हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज्योतिर्मय। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बाइक के बारे में। मेनली यहां पे कंपैरिजन होगा KTM RC 125 और उसके साथ Yamaha R15 वर्जन 3। ये दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक है और लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे ही आता है। अगर KTM RC 125 को देखा जाए तो उसका प्राइस है 1,48,000 रुपीज़ एक शोरूम, और दूसरे तरफ जो Yamaha R15 वर्जन 3 है वो है 1,45,000 रुपीज़ एक शोरूम। मतलब सेम प्राइस में ही आता है, कैटेगरी भी सेम है, दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक है, फुल फेयर्ड बाइक है। तो आइए जानते हैं ये दो बाइक में से कौन सा बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और कौन सा बाइक वैल्यू फॉर मनी भी है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बाइक रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते हैं। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों बाइक को। तो अगर लुक्स के मामले में देखेंगे तो जो RC 125 है यहाँ पे दो प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं और यहाँ पे LED DRL भी दिया गया है, और इस लाइट से जो लाइट आउटपुट होता है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब रात के टाइम में अगर चलाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विंड शील्ड मतलब दिया गया है विंड प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो आपको विंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगेगा। दूसरे साइड में अगर Yamaha R15 वर्जन 3 को देखेंगे तो यहाँ पे जो विंडशील्ड मिलता है ये थोड़ा सा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू RC 125, और इसके साथ साथ जो हेडलाइट मिलता है यहाँ पे एक फुल LED यूनिट मिलता है जिसका लाइट आउटपुट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब RC से बहुत अच्छा है इसका लाइट आउटपुट, और ये देखने में भी थोड़ा सा नया एक लुक देता है, क्योंकि RC 125 में जो लुक यूज़ किया गया है ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। ये 2013 से वही मतलब RC 390 और RC 200 में जो लुक है इसमें भी सेम दिया गया है। मतलब लुक में कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर टैंक पोर्शन को देखेंगे तो दोनों ही बाइक का जो टैंक पोर्शन है ये देखने में थोड़ा सा अलग है, और जो KTM RC में जो टैंक मिलता है ये बाहर से देखने में थोड़ा सा रगिड टाइप का लगता है, लेकिन जो Yamaha R15 वर्जन 3 में दिया गया है ये थोड़ा सा नॉर्मलिस्टिक लगता है इसका लुक। उसके बाद अगर सीट को देखेंगे तो दोनों ही बाइक में स्प्लिट सीट यूनिट मिलता है, लेकिन जो RC 125 में जो सीट मिलता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि जो राइडर सीट है ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बहुत ही पतला एक लेयर के साथ आता है इसका सीट और उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कुशनिंग अच्छा नहीं है। और अगर पिलियन सीट को देखेंगे RC में तो वो एक सीट के तरह लगता ही नहीं है, ये एक पीछे का एक बॉडी पार्ट ही लगता है। दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे Yamaha R15 वर्जन 3 को तो वहाँ पे भी स्प्लिट सीट यूनिट मिलता है। जो राइडर सीट है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, मतलब RC 125 के हिसाब से ठीक ही है, थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लेकिन जो राइडर सीट है ये बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा एक सीट है, यहाँ पे कंफर्टनेस कुछ भी नहीं मिलता है। टेल लाइट को अगर देखेंगे तो टेल लाइट दोनों ही बाइक का थोड़ा सा अलग टाइप का है, और यहाँ पे जो RC 125 का जो टेल लाइट है ये देखने में बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू R15 वर्जन 3। यहाँ पे एक फुल LED यूनिट का यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ जो चारों इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भी LED इंडिकेटर्स हैं, और जो R15 वर्जन 3 है वहाँ पे भी फुल LED लाइट का ही यूज़ किया गया है टेल लाइट में। लेकिन जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स बल्ब इंडिकेटर्स यहाँ पे अभी तक यूज़ किया गया है, और ये देखने में भी उतना कुछ खास नहीं है। और अगर इंडिकेटर्स की बात हो रहा है तो जो KTM RC 125 का जो फ्रंट इंडिकेटर्स हैं ये माउंट किया गया है जो रेयर व्यू मिरर से उसके ऊपर। ये एक अच्छा लुक भी देता है और ओवरऑल बाइक को एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी बनाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन RC 125 में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। ये थोड़ा सा तो ओल्ड स्कूल टाइप का लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो मिलता है R15 वर्जन 3 में। लेकिन R15 वर्जन 3 में जो डिस्प्ले मिलता है ये एक नेगेटिव टाइप का डिस्प्ले है, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लुक लगता है। हैंडल बार को अगर देखेंगे तो दोनों ही बाइक में मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार, और दोनों ही बाइक का राइडिंग पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्जॉस्ट को अगर देखेंगे तो दोनों ही बाइक का एग्जॉस्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे जो R15 वर्जन 3 है यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो जो RC 125 है यहाँ पे एक अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है जो बाइक का ओवरऑल लुक्स को ज़्यादा इन्हेंस करता है।
सस्पेंशन सेटअप की अगर बात किया जाए तो RC 125 में जो सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो सामने की तरफ है USD फोक्स जो आती है WP के तरफ से 43 mm का, और पीछे मिलता है WP का मोनोशॉक सस्पेंशन। ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है बहुत हार्ड, और ये ट्रैक में चलाने के लिए या सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा है, एज वेल एज अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे ले जाएंगे तो सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे यामाहा R15 को, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलता है ये सामने की तरफ मिलता है नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स, यहाँ पे USD नहीं दिया गया है। पीछे मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, यहाँ पे भी जो सस्पेंशन सेटअप है ये थोड़ा बहुत हार्ड साइड में ही दिया गया है। दोनों ही बाइक में मिलता है एलॉय व्हील्स, उसके साथ साथ ट्यूबलेस टायर्स। जो RC 125 है यहाँ पे ज़्यादा वाइड टायर देखने को मिलता है, ये आते हैं MRF की तरफ से। सामने मिलता है 110 सेक्शन टायर, पीछे मिलता है 150 सेक्शन टायर। लेकिन जो यामाहा R15 वर्जन 3 है वहाँ पे सामने की तरफ मिलता है 100 सेक्शन टायर, पीछे मिलता है 140 सेक्शन टायर। ब्रेकिंग की अगर बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है, मतलब सामने पीछे दोनों ही साइड में आप लोगों को डिस्क ब्रेक दिखेगा। लेकिन RC 125 में मिलता है सिंगल चैनल ABS, और जो यामाहा R15 वर्जन 3 है वहाँ पे मिलता है डुअल चैनल ABS। तो अगर ब्रेकिंग के मामले में देखा जाए तो R15 वर्जन 3 थोड़ा सा आगे रहता है RC 125 से। इंजन को अगर देखा जाए तो जो RC 125 है उसमें जो इंजन मिलता है वो एक 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन है। यहाँ पे 6 स्पीड का सपोर्ट मिलता है, और इस इंजन से जो पावर प्रोडक्शन होता है वो है 14.7 bhp। उसके साथ साथ 12 Nm का टॉर्क मिलता है इस इंजन से, जो अगर देखा जाए तो कोई भी 125 cc के बाइक के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और अगर दूसरे बाइक को भी देखेंगे, मतलब दूसरे 150 cc के बहुत सारे बाइक है जिसमें 13 या तो 14 bhp का पावर मिलता है, तो इस हिसाब से इस बाइक का पावर जो है सफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा है। दूसरे साइड में अगर यामाहा R15 वर्जन 3 BS6 को देखेंगे तो यहाँ पे जो इंजन मिलता है ये एक 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ये भी है, और यहाँ पे भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। और इस इंजन से जो पावर प्रोडक्शन होता है वो है 18.1 bhp, और उसके साथ साथ 14.6 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन अगर पहले वाला R15 वर्जन 3 को देखा जाए, मतलब जो BS4 कंप्लाइंट था, उसमें जो पावर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, वहाँ पे मिलता था 19.3 bhp, लेकिन यहाँ पे मिलता है 18.1, मतलब यहाँ पे बहुत डिक्रीज़ हुआ है पावर का। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑली तो यहाँ पे अभी इंडिया में जितने भी सारे 150 से लेके 160 cc का जो भी सेगमेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन यामाहा R15 वर्जन 3 में ही मिलता है। और ओवरऑल चीज़ों का अगर देखा जाए तो RC 125 का जो वेट है वो है 154 किलोग्राम्स, उसके साथ साथ जो सीट हाइट है वो है 835 मिलीमीटर्स का, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 178.5 मिलीमीटर्स का। दूसरे साइड में अगर यामाहा R15 वर्जन 3 को देखा जाए तो यहाँ पे जो वेट है वो थोड़ा सा कम है, वो है 142 किलोग्राम्स। उसके साथ साथ जो सीट हाइट है वो भी थोड़ा सा कम है, वो है 815 मिलीमीटर्स, और उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी कम है, वो है 170 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे दोनों बाइक में क्या कुछ मिलता है वो तो बता दिया है, कौन सा बाइक में कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसको अगर देखा जाए, उसके साथ साथ प्लास्टिक क्वालिटी, क्योंकि ये एक फुल फेयर्ड बाइक है दोनों ही, तो प्लास्टिक क्वालिटी और उसके साथ साथ जो पेंट क्वालिटी है इसको अगर देखा जाए, मतलब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को अगर देखा जाए, तो जो KTM का बाइक है, मतलब KTM RC 125, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है यामाहा R15 वर्जन 3 के मुकाबले। लेकिन दूसरे साइड में यामाहा R15 वर्जन 3 का भी कुछ प्रोज है, जैसे कि ये बाइक थोड़ा सा सस्ती है अगर देखा जाए, एक 125 cc जो मतलब RC 125 है उससे कम है इसका प्राइस। इसके साथ साथ पावर फिगर जो मिलता है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई भी बाइक नहीं है जिसमें इतना पावर मिलता हो। लाइट जो मिलता है वो बेहतर मिलता है इसमें। इस बाइक का जो ओवरऑल लुक्स है वो भी बहुत अच्छा है और एक न्यू लुक है अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए अगर RC 125 के मुकाबले, तो ये ज़्यादा एक नया लुक है।
और ओवरऑल जो बिग बाइक फील है वो इस बाइक में ज़्यादा मिलता है। और इंडिया का बजट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला स्पोर्ट्स बाइक भी यही है। तो अगर आपको एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम 125 सीसी का बाइक चाहिए तो आप RC 125 को ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको एक बजट सेगमेंट में ठीक ठाक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेकिन लुक्स भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल एक पैकेज चाहिए, तो आप यामाहा R15 वर्जन 3 को भी ख़रीद सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।